जय हिंद दोस्तों। अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि तेजस एक बेहतरीन फाइटर प्लेन है, क्योंकि एक अच्छे प्रोडक्ट की पहचान उसके बेहतरीन परफॉर्मेंस से तो होती ही है। साथ ही इसी परफॉर्मेंस से जब आपका विरोधी जलन महसूस करने लगे तो समझ लीजिएगा आपका प्रोडक्ट उन पर भारी पड़ रहा है। और ठीक यही घटना इन दिनों मलेशियन टेंडर में भी देखने को मिली। आप सभी को पता है कि मलेशियन एयरफोर्स 18 ट्रेनर विमान खरीदना चाहती है। इसके लिए एक टेंडर भी जारी हो चुका है और इस टेंडर में प्रतियोगिता के तौर पर ब्रिटेन का हॉक 108, अमेरिका का T-45, स्वीडन का साप 105, कोरिया का FA-50 और भारत का LCA तेजस आदि शामिल हुए थे। बहुत सारी बातचीत करने के बाद मलेशियन एयरफोर्स ने लीड ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर FA-50 और तेजस को सॉर्ट आउट किया, क्योंकि इन दोनों जेट्स की डिजाइन लैंग्वेज मलेशिया को काफी पसंद आ गई थी। देखा जाए तो बीते 1.5 महीने से इस टेंडर पे बातचीत हो रही है और जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे तेजस भी इस डील में अपनी जगह पक्की कर रहा था। बल्कि बीते दिनों ये खबर भी सुनने को मिली कि मलेशिया जल्दी तेजस विमानों का चयन करेगा। इसलिए एचएल ने मलेशिया में नए ऑफिस के निर्माण के लिए एक MOU पे भी हस्ताक्षर कर दिए, ताकि एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में मलेशिया की मदद की जा सके। पर इसी देश की वायुसेना ने जो उल्टी हरकत की उससे खुद मलेशियन सरकार भी नाराज है। दरअसल आपको भी ये न्यूज सुनने को मिली होगी कि मलेशिया ने तेजस को रिजेक्ट कर कोरिया के FA-50 को सिलेक्ट कर लिया है। बल्कि कईयों का यह मानना है कि तेजस इस टेंडर से बाहर हो गया, लेकिन असल सच्चाई तो कुछ और ही है। बल्कि यहाँ तो तेजस को बाहर निकालने की प्लानिंग हो रही थी। आपको बता दूं कि 18 विमानों का पूरा टेंडर करीब 25,000 करोड़ यानी $3.5 बिलियन का है। यूं कहे तो मलेशिया का बजट ही इतना है। जबकि कोरिया ने 18 FA-50 विमानों की जो कुल कीमत पेश की वो है $4.2 बिलियन। मतलब इस डील से $0.7 बिलियन ज्यादा। जबकि 18 तेजस विमानों की कीमत होती है $3.7 बिलियन, जो कि इस डील से सिर्फ $0.2 बिलियन ज्यादा है। अब देखा जाए तो इन सारे विमानों में मलेशिया को कोई जेट अफोर्ड हो रहा है तो वो है चीन का 10th जनरेशन का JF-17। पर दुर्भाग्य से अपने खराब प्रदर्शन के चलते मलेशियन सरकार ने उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। बात की जाए FA-50 की तो कोरियन जेट्स महंगे तो है ही, ऊपर से उनके पास ना सुपर मनोवेरेबिलिटी है, ना जीरो क्रैश रेटिंग सर्टिफिकेट और ना ही आधुनिक हथियारों वाला डिजिटल कॉकपिट। यहाँ तक कि RFI में जो रिक्वायरमेंट्स जारी की थी F-18 उन्हें भी पूरा नहीं कर पाया। इसके बावजूद F-18 को विजेता घोषित करने की बातें सामने आई है। हालांकि एचएल ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जो विमान आपके बजट से भी महंगे हैं और ना ही आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे तो आप उन्हें कैसे विजेता घोषित कर सकते हैं। ये तो सरासर गलत है। अगर आपको पहले से कोरियन जेट्स को ही सिलेक्ट करना था तो हम तेजस को यहाँ लाते ही नहीं। हालांकि एचएल की बातों पे गौर करते हुए मलेशियन वित्त मंत्रालय ने इस डील पे आपत्ति जताते हुए इस सौदे को कोरिया के पास वापस भेजकर बताया कि कोरिया का बजट मलेशियन टेंडर से $0.7 बिलियन ज्यादा है, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। साथ ही वित्त मंत्रालय ने RFI में दिए गए तकनीकी मानकों का पालन न करने पर मलेशियन एयरफोर्स को भी खरी खोटी सुना दी है। देखा जाए तो तेजस का टेंडर भी इस टेंडर से $0.2 बिलियन ज्यादा है, लेकिन इस समय तेजस ही एकलौता विमान है जो मलेशिया के सारे पैरामीटर्स पर खरा उतरा। इसलिए अभी भी उम्मीद है कि ये टेंडर तेजस ही जीत जाए। जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।